चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। और जिससे पूरा हो पाए एक श्वास में एक अभ्यास कर लें। वे 10 बार से प्रारंभ करके ऐसे 5-10 मिनट तक सूर्य नमस्कार ही कर लें। संख्या को लेकर के, लेकिन समय यदि हम 5 मिनट भी सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। जिनसे सूर्य नमस्कार नहीं हो पाता, रोगियों में तो बहुत बड़ी संख्या होती है, तो वे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग के अभ्यास यही 5-10 मिनट कर लें। इससे पूरे शरीर में रक्त का संचरण, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं 10-20 मिनट तेजी से व्यायाम किया तो इससे 1 मिनट में लगभग 25 लीटर ब्लड हार्ट से पंप होकर के, किडनी से फिल्टर होकर के पूरे शरीर की एक एक कोशिका को मिल जाता है। 101 नाड़ियां हैं, 8 चक्र है, 9 द्वार है। ये पूरा मूलाधार से सहस्रार तक रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटोडाइजेशन, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम और वॉलंटरी सिस्टम। कुछ हम अपनी इच्छा पूर्वक चला रहे हैं शरीर को, इंद्रियों को, मन को, और 99% तो भगवान के विधान से चल रहा है। अब ये शब्द बहुत ऊंचा है। द इटर्नल ट्रूथ, शाश्वत सत्य जीवन में और जगत में काम कर रहा है। इस यूनिवर्सल लॉ को, इस इटर्नल साइंटिफिक यूनिवर्सल ट्रूथ को ही हम सनातन धर्म कहते हैं, सिख धर्म कहते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इन सब महापुरुषों ने जीवन और जगत के शाश्वत सत्यों का उद्घोष किया। जिनसे जितना बन पाए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लिया, और कुछ ना बन पाए तो सूक्ष्म व्यायाम ही कर लिया। लंबे लंबे श्वासों के साथ भस्त्रिका भी चल रहा है, कपालभाति भी चल रहा है, मूल बंद लगा हुआ है, अलग अलग प्रकार की सूक्ष्म व्यायाम कर रहा है और फिर योग में प्रविष्ट हो रहे हैं। अब आज का मूल विषय यही है, शाश्वत सत्यों की उपासना। शाश्वत सत्य माने जो शाश्वत धर्म है, नित्य धर्म है, जो कभी न बदलने वाले तथ्य और सत्य से जीवन और जगत के, उन्हीं को हम सनातन धर्म, शाश्वत सत्य ने एक सशक्त अभिव्यक्ति दी और बाद में उनको संप्रदायों के नाम से जाना गया। वेदो अखिलो धर्म मूलम, जिनसे जितना बन पाए।
को हमने सत्य का प्रथम उद्घोषक माना और उसका विस्तार जीवन और जगत के साथ और कपालभाति करते करते हम सूक्ष्म व्यायाम करके शरीर को योगाभ्यास के लिए तैयार करें। फिर जिनसे अधिक ना और मजबूत है तो और तेजी से जवानों का तो दौड़ने का अभ्यास होना चाहिए। सुबह उठ के जागो और भागो। तो खैर जो 12 अभ्यास पूरे कर सके यौगिक जॉगिंग के वो पूरे कर ले, जो सूर्य नमस्कार के अभ्यास पूरे कर सके वो पूरे कर ले, दंड बैठक के भी अभ्यास तो पूरे कर सके पूरे कर ले, सूक्ष्म व्यायाम के भी अभ्यास प्राणायाम के साथ से खैर दंड बैठक में कम से कम एक तो ये जिससे जितना बन पाए। लोग तो आधा ही कर पाते हैं क्योंकि ज्यादातर की घुटने और कमर में कष्ट है। मकरासन भुजंगासन 2 तरह से, एक पैर से। मकरासन एक पैर से, दोनों पैरों से पीछे से पैर उठाए तो एड़ी नितंब से लगे। श्वास भरते हुए पैर मोड़ना, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा करना। ये तो सबके लिए बहुत लंबे लंबे श्वासों के साथ। यदि हमने 5 मिनट भी भुजंगासन कर लिया तो देखिए 100 साल तक हमें मोटापा का रोग नहीं होगा, 100 साल तक कमर में दर्द नहीं होगा, 100 साल तक लंग हार्ट अच्छे रहेंगे, प्राणघातक रोगों से बच जाएंगे। मूलतः ये 3 तो तत्काल मौत के कारण, इंस्टेंट डेथ। आजकल इंस्टेंट फूड आता है ना, ऐसे इंस्टेंट कॉफी। तो दम का अटैक पड़ा, हार्ट अटैक पड़ा, ब्रेन स्ट्रोक हुआ और कई बार तो 1 से लेकर के 5 ही मिनट में काम तमाम हो जाता है। और जो अधिक ना कर सके वो थोड़ा थोड़ा ही धीरे धीरे ही कर ले। 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके एक अभ्यास को धीरे धीरे और फिर तीव्रता पूर्वक, पहले स्लो मूवमेंट में बाद में तेजी से। तो ऐसे ये अभ्यास तो करना ही करना है। और करते करते मैं कह रहा था, हम जो अकाल मृत्यु होती है उससे बच जाते हैं। अकाल मृत्यु का कारण लंग फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन फेलियर। फिर धीरे धीरे मौत के आगोश में जाता है व्यक्ति लीवर किडनी फेलियर से, पेनक्रियास के फेलियर से। धीरे धीरे मौत के आगोश में जाता है एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज एमएनडी से। धीरे धीरे मौत की ओर व्यक्ति बढ़ता है। कैंसर से।
वैसे तो अचानक बीपी बहुत बढ़ जाए, अचानक शुगर बहुत बढ़ जाए, वो भी डेथ के कारण हो सकते हैं। तो हम रोगों को मूलतः दो भागों में बांटते हैं। एक मौत कारक रोग, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज अंग्रेजी में ऐसा कहते हैं, और दूसरे ऐसे रोग हैं जो मेंटेनेबल डिजीज है, जिनको मेंटेन करते रहते हैं दवाइयां खा के, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, लीवर की, किडनी की दवाइयां खा रहे हैं, थोड़े आर्टिफिशियल साधन अपना लेते हैं, डायलिसिस कर लेते हैं, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। व्यक्ति मरे नहीं, जिंदा रहे, जो वो करना चाहता वो करता रहे। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज और लाइफस्टाइल डिजीज, मेंटेनेबल डिजीज। फिर वो जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो लाइफस्टाइल डिजीज को ही क्रोनिक डिजीज, फिर वो बीमारी दवाइयों से नियंत्रित ही नहीं हो रही तो फिर कह देते हैं ये तो इनक्योरेबल डिजीज हो गई। खैर, वैसे बीमारियों को दो भागों में बांटा। एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे मोटापा है, ये एक को देख करके दूसरे को नहीं हो जाता, किसी को छू करके। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, ये एक से दूसरे को नहीं होते, संक्रामक रोग नहीं है, इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरी को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल, ये सब वायरल डिजीज, ये दूसरे को जाती, अपने भीतर से सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड अपने ही भीतर से पैदा हो जाता है, लो। और ये कोरोना आदि कहीं बाहर से पैदा होता है, फिर एक से दूसरे को फैलता रहता है। कोरोना हो गया, लंपी हो गई, आदमियों को, जानवरों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अब बताओ, कोरोना जानवरों को नहीं हुआ और लंपी आदमियों को नहीं हुआ, लेकिन लाखों इंसानों की और लाखों गायों की मौत हो गई उससे। लेकिन यदि व्यक्ति योग ठीक से कर ले, चलो, तो अब हम योग के आसन कुछ बैठ करके, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट के, कुछ खड़े होकर के करते। उन आसनों के साथ प्राणायाम का अभ्यास कराते कराते मैं तो कहता हूं धीरे धीरे कि हम प्राणायाम के अभ्यास से ही, अब ये भुजंगासन आदि आभ्यंतर प्राणायाम के साथ ऊपर उठे तो सांस अंदर, आगे झुकते तो भार छोड़ते तो कपालभाति पे हो जाता है, मूलबंध बीच में लगा हुआ है। अब हम योगासन, प्राणायाम, बंद, ध्यान और मन ही मन ओंकार का जप, जो कि लंबे चौड़े मंत्र, लंबे चौड़े अलग अलग प्रकार के साधन, उनमें विचलन बहुत होता है। तो एक ओंकार सतनाम, ओम तत्सत। ओम में सारे नाम, सारे मंत्र, सारे जीवन और जगत के सत्य आ गए। इतना बड़ा तत्व है ये ओंकार, मात्र एक शब्द नहीं, ओंकार एक बहुत बड़ा सत्य, शाश्वत सत्य है। ऐसे आराम आराम से चार अभ्यास, भुजंगासन के चार अभ्यास, सर्वासन के, धनुरासन के अभ्यास करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो मैंने इसलिए कहा कि चाहे वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो, चाहे वो मेंटेनेबल डिजीज हो, लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कैसे भी बात को समझाने के लिए कहा गया हो। एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक राजनीतिक जीवन हो, कोई भी जीवन का पहलू हो, एक ही सत्य को, तथ्य को, तत्व को अनेक प्रकार से हमारे यहां पर कहा गया। भुजंगासन पहले तो धीरे धीरे करें और बाद में जो स्वस्थ है वो
ऐसे तेजी से भी कर सकते हैं। और भुजंगासन ऐसे 100, 200, 500, 1000 बार तक हमने करवाया। तिर्यक भुजंगासन, कंधे के ऊपर से पीछे अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखा, थोड़ा धीरे धीरे। तो ये वैसे तो मेरुदंड के लिए अभ्यास है मूलतः, लेकिन ये तो कहने की बात है। प्रधानतया ध्यान आकर्षित करने के लिए मुख्य लाभों का कथन किया जाता है। एक एक आसन के मुख्य यदि 2, 4, 5 लाभ है तो गुण लाभ उसके सैकड़ों है। अब लोगों को सर्वाइकल स्पॉलाइटिस, स्लिप डिस्क स्टैटिका, लोमोस्पॉलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस, स्क्लेरोसिस, ये तो कमर के ही कुछ रोगों के नाम मैंने कहे। शायद संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कभी ना कभी कमर में कोई अकड़न न हुई हो। गर्दन में, कमर में, पीठ में कोई ना कोई दर्द हो जाता, उसी को अलग अलग नामों से कह देते हैं लोग। तिर्यक भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। और अब तो बच्चों से लेकर के बड़ों तक रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन, इसी को स्क्लेरोसिस, अब नाम भी ऐसे ऐसे दे देते, आदमी सोचता पता नहीं मेरे को क्या हो गया। तो खैर, शलभासन, एक एक पैर से आराम से पहले 10-20 सेकंड रखो, फिर इसको फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है कमर की तो तेजी से भी कर सकते हैं। तो सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से सभी प्रकार के योगासन, प्राणायाम को करने के लिए मैं बात करता हूं। गति का चयन तो अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए, इसलिए गति वाली कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप करें। तो मूल विषय आज का मूल धर्म, सनातन धर्म, योग धर्म, अध्यात्म धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, गुरु धर्म कहें। गुरु धर्म कहें तो हमारी गुरुवाणी, ऋषि धर्म कहें तो हमारी वेदवाणी, हम इसको जैन धर्म कहें, बौद्ध धर्म कहें तो भगवान महावीर की, भगवान बुद्ध की जो मूल वाणी है। देखो, उसके बाद मत पंथ संप्रदायों के नाम पर जो संघर्ष है, उसको इसमें यहां पर भी नहीं डालना चाहता। ये मूल धर्म हमारा सनातन धर्म ने शाश्वत सत्य है, शाश्वत धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, सार्वभौमिक धर्म है, सर्वहितकारी धर्म है। खैर, अब जैसे सनातन धर्म सबके कल्याण के लिए है, ऐसे ही ये योग, ये यज्ञ है, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, ये पंचकर्मा, षटकर्मा, ये मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, ये फास्टिंग, ये उपवास, ये उपासना, अब पंच महाभूत चिकित्सा। अब ये कोई किसी व्यक्ति, मत, पंथ, संप्रदाय से, किसी काल खंड से, किसी भौगोलिक परिस्थिति से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, विषय नहीं है। पृथ्वी सबके कल्याण के लिए, धरती। अब इसको मिट्टी चिकित्सा का है नेचुरोपैथी में। ये वायु सबके कल्याण के लिए, यही प्राण चिकित्सा है, प्राणायाम है। ये अग्नि सबके चिकित्सा के लिए, इसी में सन थेरापी से लेकर के अग्नि चिकित्सा के अनेक रूप है। ठंडे गर्म पानी से लेप लपेट है, हॉट एंड कोल्ड प्रेस आती है, शलभासन, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, प्राण थेरापी, प्राणायाम, उपवास और उपासना, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश तत्वों से चिकित्सा, जल नीति, सूत्र नीति, कुंजर क्रिया, शंख प्रक्षालन या कोलोन थेरापी, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, विविध प्रकार के अभ्यंग, लेप लपेट और विविध प्रकार की बस्तियां। ऐसे उल्टे लेट करके और सीधे लेट करके 10 तरह की बीमारियों के अलग अलग प्रकार के योगाभ्यास है।
सबसे पहले मेरुदंड के लिए मर्कटासन, मेरुदंड के लिए 5 अभ्यास। मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतुबंध कटी उत्तानासन। ऐसे आराम से कर ले, पहले धीरे धीरे, बाद में गति बढ़ा ले। फिर मोटापा के लिए अभ्यास, फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है तो सर्वांगासन, शीर्षासन के अभ्यास। वैसे एंटी एजिंग भी हम बच्चों से लेकर के बड़ों तक को सबको करने चाहिए। फिर पवन मुक्त आसन से लेकर के उत्तान पादासन आदि इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। जिनको डायबिटीज है, जिनको लिवर किडनी की समस्याएं हैं, जिनको चर्म रोग है, लगभग सर्व रोग निवृत्ति के लिए योग। पहले धीरे, बाद में स्पीड अप कर देंगे। ये योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड चल रहा है, फिर योगा फॉर ओबेसिटी और फिर योगा फॉर ऑल का पैकेज करेंगे। तो जो मैं मूल बात कह रहा था, मूल धर्म, योग धर्म, अध्यात्म धर्म, सनातन धर्म, कोई भी शब्द बोले, जो मैं संकेत कर रहा था, अब उस पर आता। कितना बड़ा आश्चर्य है कि योग विद्या, योग विज्ञान, आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद, योग, आयुर्वेद, प्रकृति और संस्कृति का इतना महान ज्ञान होते हुए, इतना महान ज्ञान विज्ञान होते हुए, इतनी बड़ी अपने पूर्वजों की विरासत होते हुए हम इधर उधर भटक रहे हैं। और अपने को नर्क बना रहे हैं। व्यक्ति यदि योग कर ले तो एक साथ कितने काम हो रहे, रोगों का बचाव, प्रिवेंशन, और वह भी प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। पहले तो हार्ट अटैक ही सुनते थे हम, हार्ट अटैक के साथ साथ फिर अब ये दमा का भी अटैक पड़ने लगा। पहले लोगों के सांस फूलते थे, दम फूलता था, मरते नहीं थे। अब तो अचानक से हार्ट अटैक हुआ और कोलैप्स हो गया। बोले क्या था? बोले ना, आर्टरीज एकदम सही, सब कुछ एकदम ठीक, हार्ट कमजोर हो गया, हार्ट कोलैप्स हो गया, आदमी मर गया। हार्ट अटैक होता है, अस्थमा का अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक से ब्रेन पर अटैक होता है, स्किन डिजीज का, सोराइसिस का ऐसा अटैक होता है कि वो मेरे 20 दिन में पूरे शरीर में छत खराब हुई। बोले जी 1 महीने के अंदर अंदर पूरा सोराइसिस का अटैक ऐसा हुआ कि आदमी सुसाइड करने तक की सोच लेता है। ऐसे ही थोड़ा सा दर्द शुरू हुआ हाथ पैरों की उंगलियों से और 1 महीने में पूरे शरीर में ऐसे छा गया अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, आर इफेक्ट ऐसा बड़ा, सीआरपी ऐसा बड़ा, एएनए, एवीएन, एचएलवी 27, ये जो अलग अलग मार्कर्स है, यूरिक एसिड बढ़ा, ईएसआर ऐसा बढ़ा। इस तरह से शरीर में पेन मार्कर्स बढ़े। पहले तो धीरे धीरे तेजी से कि देखते ही देखते आदमी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई, रीढ़ की हड्डी भी सिकुड़ गई, पूरा शरीर का बुरा हाल हो गया। रीढ़ की हड्डी सिकुड़ गई तो बोले टेढ़ी मेढ़ी हो गई, अंदर से उसमें विघटन होने लगा। 10-20 सेकंड से शुरू करके ऐसे 10-10 मिनट, 20-20 मिनट रीढ़ की हड्डी के रोगों में। खैर, तो मैं कह रहा था आजकल अटैक पड़ता है वात का भी, अटैक पड़ता है कफ का भी, संभलने का मौका ही नहीं मिलता और कई बार आदमी की मौत हो जाती है।
अटैक पड़ता है पित्त का भी। अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए पैरों को मोड़ना एक एक को, दोनों को। ये तो मेरुदंड के लिए बता रहे, जिनको मेरुदंड के रोग है अब उनको एक एक अभ्यास को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, तो अपने अपने अभ्यास थोड़े लंबे करें। ऐसे फिर एक एक पैर से एक अपाद उत्तान आसन। पहले थोड़ा थोड़ा करें, फिर धीरे 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 धीरे। जिनको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी हो तो इसको अधिक कर ले, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी पे बढ़ जाएगी। तो मेरुदंड वालों को अपने मेरुदंड के अभ्यास अधिक करने, ओबिसिटी वालों को ओबिसिटी के, फिर इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, सेतुबंध, कटिउत्थान। ये तो मेरुदंड वालों का पैकेज हो गया। अपना अपना प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करें। तो मैं कह रहा था, पहली बात और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति को रोगी होने से बचाया जाए, क्योंकि एक बार रोग होने के बाद शरीर में रोगी होने का स्वभाव बन सकता है। एक बार जैसे झूठ बोलने से, एक बार चोरी जारी दुराचार अनाचार व्यभिचार हिंसा लूट मार करने से व्यक्ति को चोरी करने की, झूठ बोलने की, हिंसा करने की, मर्डर करने की एक गलत आदत पैदा हो सकती है। एक बार नशा करने से एक ये शरीर का, इंद्रियों का, मन का ऐसा स्वभाव है। कटिउत्थान आसन है वे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से एक एक पैर से ऐसे कर ले। अर्धहलासन, पैरों को ऊपर उठाए नीचे लेके आए। अर्धहलासन एक एक पैर से या दोनों पैरों से। पादवृत्तासन भी एक एक पैर से या दोनों पैरों से। और द्विचक्रिकासन यही करते हैं 10-1 मिनट। बॉडी में हो जाती है। एक बार भी शरीर में गांठ ना हो, एक बार गांठ हुई तो फिर दोबारा होने की संभावना बनी रहती है। एक बार भी हार्ट अटैक ना हो, नहीं तो फिर मैंने देखा लोगों को कई बार मल्टीपल हार्ट अटैक्स आते हैं। एक बार भी किसी को एपिलेप्सी का दौरा ना पड़े, मिर्गी का, किसी भी तरह की कोई सीजर एक बार भी ना आए। एक बार भी व्यक्ति को बहुत जीवन में संघर्ष चलता रहता है। ये तो जीवन का स्वभाव है। सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, जय पराजय, मान अपमान, संकट समाधान, ये सब चलता रहता है। अनादर आदर सत्कार तिरस्कार, ऐसे लगातार लंबे लंबे श्वास। ऐसे ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करते रहे। प्राइमरी प्रिवेंशन, एक बार भी बीपी ना बढ़े, एक बार भी शुगर ना बढ़े, एक बार भी थायराइड ना बढ़े, एक बार भी किसी भी प्रकार से यूरिक एसिड ना बढ़े, एक सीमा ना लागे, मर्यादा का अतिक्रमण ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। योग से ऐसा होता है। योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, प्रकृति के संग जीने से, सात्विक जीवन जीने से ये लाभ होता है। योग पद्धति माने सात्विक जीवन पद्धति, वैज्ञानिक जीवन पद्धति, सार्वभौमिक जीवन पद्धति। अब इसको अडॉप्ट करने में दिक्कत क्या है कि हम सब रोगों से ही नहीं, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे जिससे जितना बन पाए करते रहे। तो योग का लाभ, मैं अब इसको ये 10 भागों में बांटूं योग के लाभ को। प्राइमरी प्रिवेंशन डिजीज का, सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक बार हार्ट अटैक आ गया, एक बार लिवर किडनी की कोई प्रॉब्लम आई, एक बार कोई भी वात पित्त कफ दोष बढ़ा, एक बार कोई भी रोग हो गया, बैक्टीरिया वायरल डिजीज हो गई, कुछ भी, मोटापा से लेकर के बॉर्डर लाइन पर एक बार मधुमेह में पहुंच गए, तो लोगों को इतना डरा दिया जाता अब तो बस आपको जिंदगी भरी दवाइयां खानी पड़ेंगी। ऐसी बात नहीं है। खैर, तो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए योग, योगा फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, योगा फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन। फिर
बीमारियों का स्वाभाविक तरीके से नियंत्रण, कंट्रोल। इतना ही नहीं, बीमारियों का क्योर। और इतना ही नहीं, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, सस्टेनेबल हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ। अब इससे आगे और बढ़ेंगे। अभी ये तो एक पक्ष हुआ आरोग्य का। योग तो बहुत ऊंची साधना है। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे ही अर्धनासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करते रहे। ऐसे ही अभ्यास हम पूरे संस्थान में करवाते हैं। तो मोटापा वाले मोटापा का अभ्यास करें, मेरुदंड वाले मेरुदंड का अभ्यास करें। शेष मेरे साथ पवन मुक्तासन करें। पवन मुक्तासन लगातार करेंगे 5-10 मिनट। अब जिनको डायबिटीज है उनको 10-20 मिनट तक करवा देते हैं। अधिक न कर पाए तो पवन मुक्तासन, मंडूकासन में कहता हूं 2 ही अभ्यास कर लो। पवन मुक्तासन, मंडूकासन, वक्रासन, ये 2-3 अभ्यास तो सभी लंबा भी कर लेते हैं। अब ये तो करना तो पड़ेगा। तो मैं बात कह रहा था, अचानक किसी को हार्ट अटैक हो जाए, अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, अचानक आंखों की रोशनी चली, आंखों की देखने की, कान की सुनने की शक्ति अचानक चली गई, क्या करें? अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया, क्या करें? कोई भी हॉस्पिटल इतना नजदीक नहीं होता। सब तो हॉस्पिटल के सामने नहीं बसते कि 5-10 मिनट में हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। हॉस्पिटल में पहुंचने में लोगों को आधा से 1 घंटे का एवरेज समय लग ही जाता है। ये 99% लोगों की बात है। और कोई हॉस्पिटल के सामने भी रहता हो तो उसको जो क्रिटिकल केयर देने की बात आती है वो देने में आधा से 1 घंटे का समय लग जाता है। और इतना समय लगने के बाद आदमी ना तो ब्रेन स्ट्रोक से मरेगा ना हार्ट अटैक से मरेगा। सबको बचाया जा सकता है। वो तौर तरीके एलोपैथी ने भी विकसित किए हैं और वो तौर तरीके योग आयुर्वेद में भी है। उसी की हम बात करते हैं। मैं कहता हूं अनुलोम विलोम तो तुरंत शुरू कर देना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आने के बाद और आंखों की रोशनी अचानक किसी की चली गई, ये मैंने देखा है, अचानक गई। एक्यूट मैनेजमेंट, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। कैसे? अब लंबा करना पड़ेगा जिनको टाइप 1 डायबिटीज है। मैं तो कहता हूँ डायबिटीज वाले थोड़े दिन मेरी बात मान लेना। मैं कहता हूँ 1-2 दिन से लेके 1-2 माह, और एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी जैसा कोई कैंसर जैसा रोग है तो अधिकतम 9 माह। 1-2 दिन से लेकर के 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह से लेकर के एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे, एमएनडी जैसे रोग है तो 9 माह तक पूरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो गया, स्क्लेरोसिस है, एंजियोस्पर्माइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस 2000 तक पहुंच गया है, आरए फैक्टर, सीआरपी हो तो भी मैं लोगों से कहता हूं 1-2 महीने से लेकर के अधिकतम 9 महीने। ये तो उनके लिए है जिन्होंने ये सोच लिया कि अब तो जिंदगी रोग के साथ ही जीनी है और बस इसमें पहले पेन किलर, फिर स्टीरॉइड, फिर बायोलॉजिकल और तमाम तरह की चीजें खानी पड़ेगी ना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, दोनों तरफ से उठा दिया और लंबे समय तक ऐसे करना। कुछ लोग तो 10-20 सेकंड ऐसे करते और फिर धड़ाम से नीचे पड़ जाते। लंबी साधनाएं करने का अभ्यास होना चाहिए। बच्चे तो मेरी बात पूरी मान लेते हैं, जवान भी मान लेते हैं। ये जो रोगी होते हैं बोले 10-20 सेकंड से ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभ्यास कीजिए धीरे। आप माना लगातार 5-10 मिनट नहीं कर पाएंगे तो लगातार 1 मिनट तो कर पाएंगे तो 10 राउंड में 10 बार हो जाएगी। ये बात पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन की हो, ये बात पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन की हो, और अधिक न कर पाए तो मैं कहता हूं पवन मुक्तासन और सेतु बंध तो सब कर ही लेते, तो उन्हीं को लंबा कर ले। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों से तो उत्तान पादासन, नौकासन भी कराते हैं। उससे फिर पेन की इसकी डीजनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट करने में सुविधा होती है।
भस्त्रिका कपालभाति साथ साथ चलते रहते। बाह्य प्राणायाम, सेतुबंध में बाह्य प्राणायाम इजीली हो जाता है, भस्त्रिका भी कपालभाति भी। ऐसे भस्त्रिका कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ। और मैं कहता हूं थोड़ा थोड़ा तो सभी कर लो भाई। ये सेतुबंध और पवन मुक्त आसन तो लंबा हो जाता है, तो एक बार थोड़ा थोड़ा तो सभी कर ले, फिर अपने रोग के अनुरूप थोड़ा लंबा अभ्यास कर ले। इसलिए हमने ग्रुप्स बनाए होते हैं। योगग्राम निरामयम में पूज्य स्वामी आर्य देव जी, आनंद देव जी, पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ में पूज्य स्वामी विदय देव जी, पूज्य स्वामी आर्ष देव जी, परमार्थ देव जी आदि हमारे सारे सन्यासियों को, विदा लाइफ में पूज्य स्वामी शाश्वत देव जी, पूज्य स्वामी चैतन्य देव जी को ऐसे ही हमने ट्रेंड कर रखा है। मोदी नगर में पूज्य स्वामी समर्थ देव जी को, और सारे हमारे प्रभारी यहां मेरे साथ कर रहे, सुरेश से लेकर के हमारे भाई राकेश जी से लेकर के गुरुप्रीत, हरप्रीत, अपने सब बालकों को, सारे मुख्य केंद्रीय प्रभारियों पूज्य साध्वी देव प्रिया जी से लेकर सारी हमारी महिला पतंजलि योग समिति की सब बहनें, हमारे सारे केंद्रीय प्रभारियों से लेकर के राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, सारे योग शिक्षक भाई बहन, सारे संगठनों की इसी एक पैटर्न पर, एक इसी प्रोटोकॉल के अनुरूप लोगों को योग करवाते हैं कि भाई आप अधिक ना कर सको तो अपने रोग के लिए 5 आसन तो कर लो, 5 आसन 5 प्राणायाम कम से कम। और ऐसे पवन मुक्तासन, सेतुबंध के बाद जो कर सके उनसे हम सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन भी करा, सर्वांगासन, हलासन, सालंब और निरालंब। अब बैठ जाए, बैठ करके मोटापा वालों को तो मोटापा का अभ्यास करना है, कमर दर्द वालों को उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अपना अपना अभ्यास। थोड़े थोड़े अभ्यास तो सभी कर लिया करें, इसलिए हम थोड़े थोड़े अभ्यास सभी को करवा देते हैं। और मोटापा के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन, मेरुदंड के लिए उष्ट्रासन, ऐसे। हाँ, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन आप भी करो शास्त्री जी, नहीं तो कवाड़ा हो जाएगा। हाँ, बहुत जरूरी है ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन और मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन मेरुदंड के लिए जरूरी। शेष के लिए मंडूक आसन, और जो कर सके वो शीर्षासन भी कर ले। शेष वज्रासन में बैठ के मंडूक आसन करें, तो एक साथ पूरे योग के प्रोटोकॉल को हम फॉलो कराते हैं। और ये सब कराते कराते हम तमाम असाध्य रोगों को मिटाते हैं। और अब तो ये संख्या हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में हो गई है कि जब योग के अभ्यास से लोगों के रोग मिट गए हैं। तो चलो मंडूक आसन से शुरू करते हैं।
अब लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था, योग से प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, पैलिएशन, बुढ़ापे में टूट फूट जाते हैं या अलग अलग बीमारियों में रिहैबिलिटेट करना पड़ता है। कई बार जब देखा कि अब व्यक्ति के जीने की आशा बहुत कम रह गई है, लेकिन ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, तो उसकी जिंदगी ज्यादा पेनफुल ना हो, जितना दिन उसको सांसें दी हैं उतने दिन वो ठीक से जी पाए, इसको पैलिएशन कहते हैं। फिर मैं बात कर रहा था सस्टेनेबल हेल्थ की, और फिर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ की। और हेल्थ बहुत बड़ा तत्व है, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा तत्व है, एक बहुत बड़ा सत्य है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के अलावा सोशल हेल्थ, पॉलिटिकल हेल्थ, ये शब्द प्रयोग होने लगे पूरी दुनिया में। रिलीजियस हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी है लोगों की? मंडूकासन ऐसे और ऐसे, थोड़े लंबे समय तक कर ले। बात यहां तक नहीं रुकती। रोग मुक्ति तो योग का एक चरण है। मैं बार बार कहता हूं, डिजीज फ्री लाइफ लोगों के लिए यही बहुत बड़ा अचंभा, आश्चर्य है। लेकिन बात इतनी नहीं है। Disease free life, this is the initial benefit of yoga. This is the first step of yoga. योग की सीढ़ियां, योग के सोपान, योग के चरण, योग के आरोहण बहुत ऊंचे हैं। योग से रोग मुक्त होकर के, रोग मुक्त हो जाते हैं हम, नशा मुक्त हो, इतनी बात नहीं। योग करने वाला फिर जीवन में सत्कर्म करता है, कर्म योग करता है, पुरुषार्थ परमार्थ करता है। वह निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति में, अभ्युदय मूलक निश्रेयस में, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ में, और ये 10-20 सेकंड का तो सिंबॉलिक है। इतना तो सबको करना चाहिए। जिनको डायबिटीज है, जिनके लिवर किडनी गड़बड़ है, जिनको बहुत अधिक अर्थराइटिस, अस्थमा आदि है, जिनको बहुत अधिक चर्म रोग है, शरीर में रोग बहुत बढ़ गए हैं, तो इसकी मात्रा बढ़ाने पड़ेगी। मंडूकासन की, शशकासन की, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथा आवश्यकता, यथा योग्य, जैसा यथोचित, जैसा जिसके लिए उचित है। मंडूकासन, फिर योग मुद्रासन, अर्धमत्स्य इंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। सांस को बाहर छोड़ करके किया, आगे झुक गए, एक रिदम के साथ किए जा रहे हैं। अब लंबा अभ्यास तो करना पड़ेगा। जो योग मुद्रासन न कर सके वो मंडूकासन ही कर ले, जो कर सके वो योग मुद्रासन भी कर ले। योग मुद्रासन भी दो तरह से, मंडूकासन भी दो तरह से, अर्धमत्स्य इंद्रासन, वक्रासन भी दो तरह से, दो तरफ से भी, ऐसे ही गोमुखासन आदि एक प्रवाह से बस ऐसे करते चले। तो मैं कह रहा था, रोग मुक्ति तो एक सोपान है, एक चरण है, एक लाभ है, एक प्रकार का योग का बेनिफिट है, लाभ, फायदा। योग से रोग मुक्त होने के साथ हम नशा मुक्त हो जाते हैं।
इससे आगे की बड़ी बात, सारे संसार की सबसे बड़ी समस्या हिंसा, वायलेंस। वो घरों में है हिंसा, वो परिवार में, समाज में, राष्ट्रों में हिंसा युद्ध के रूप में बदल जाती है। तो ऐसे आगे झुक करके, रुका कर और लंबा करे, मंडूकासन, योग मुद्रासन, लंबा करे। हम हिंसा मुक्त हो जाते हैं। अब योग के ऐसे सैकड़ों लाभ हैं। अभी मैं 10-12 लाभ बता रहा था। मेडिकल एस्पेक्ट, चिकित्सा की दृष्टि से हिंसा मुक्त हो जाते हैं। हिंसा, घृणा, नफरत, भेदभाव, पक्षपात, अन्याय, शोषण, ये सारे जो बुरे स्वभाव है ना, इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है जो योग करता है। हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार से, बहुत बड़ी समस्या है संसार की। क्रुएल्टी, वायलेंस, वार, फिर झूठ, बेईमानी, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, चारों तरफ भ्रष्टाचार। आप देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से मनुष्य पतित हो गया है। 3-3, 5-5, 10-10 साल की माँ बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, क्योंकि व्यक्ति में इतनी ज्यादा, ऐसा व्यक्ति आहार लेता है, ऐसे दृश्य देखता है, ऐसी बातें सुनता है, सोचता है कि उसके भीतर आग लगी पड़ी है वासनाओं की, और उसका जो भी सामने आता है वही शिकार हो जाता है। कोई हमें भोग की वासनाओं की आग जला जाता है, कोई हमें नफरत की आग जला जाता है, कोई धार्मिक उन्माद, कोई राजनीतिक उन्माद, पागलपन, आतंकवाद पैदा कर देता है। अब ये कितनी बड़ी समस्या है। मैंने कई बार इसको विस्तार से कहा। मंडूकासन, योग मुद्रासन। अब योग मुद्रासन के लिए चाहे ऐसे करें जैसे हमारे कल पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज, इसको भी मंडूकासन की तरह और ज्यादा करे तो मैंने कहा महाराज ये तो मोटे पेट वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले लोगों के 5-5, 10-10 किलो के मोटे पेट। अब कोई ऐसे भी करना चाहे तो कर ले, इससे तो पूरा प्रेशर बनता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, अब सारे अंदर के ऑर्गन्स जब हम कपालभाति पूर्वक, बाह्य प्राणायाम पूर्वक ये करते हैं तो अंगों में आकुंचन, प्रसारण होने से, उनमें गति होने से उनमें प्रगतिशीलता आती है। बिना गति के तो सारी दुर्गति है। बिना गति के अंदर की शक्ति क्षीण पड़ जाती है, गति से शक्ति पैदा होती है। ये सिद्धांत है गति और प्रगति का। मंडूकासन दो तरह से, योग मुद्रासन दो तरह से, और वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, जब बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो तो वक्रासन कर लिया, और पूरी हो तो और ज्यादा उसमें पेन की आज पर, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेन की आज पर ज्यादा असर होता है अर्धमत्स्येंद्रासन में। अब जिसका जैसा सामर्थ्य वैसा कर लिया। दोनों तरफ से। एक लय के साथ, सहज श्वसन के साथ, कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ, मूल बल के साथ,
जिससे जितना बन पाए यथाशक्ति शब्द का हम बार बार प्रयोग करते हैं। ऐसे अब गोमुखासन भी लंबा किया, 5-5 मिनट अब दोनों तरफ से करते हैं। हरिद्वार में और देश के कई भागों में थोड़ी बरसात हो गई, यहां मौसम एकदम साफ है। हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, संभाजी नगर में। अब बताओ औरंगजेब कहां? अफगानिस्तान हुआ और यहां तक पहुंच गया। अब औरंगजेब का क्या मतलब औरंगाबाद में? लेकिन चलो, अब तो संभाजी नगर हो गया ना, ऑफिशियली हो गया। बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा था वैचारिक संघर्ष। तो मैंने बोले जी सुबह सुबह सर्दी होती है, तो मैंने गुरप्रीत से पूछा कितनी होती है बेटे? तो मैंने समझी 15, 16, 17 का टेम्परेचर है। तो मैंने कहा इसको सर्दी कहते हैं क्या? अब महाराष्ट्र वाले इसी को सर्दी कहने लग गए। तो ये हम तो जब 5 या -5 हो जाए उसको सर्दी मानते हैं। अब यहां कपड़ा इसलिए नहीं पहनना, गोमुखासन कर लो। अब इसको सुरेश की तो प्रैक्टिस हो रखी, अब ये इसमें खो गया है। गुरुप्रीत को भी 17 साल हो गए जब हम पहली बार यूके गए, यूएसए। तब जो है उसमें पढ़ रहे थे तुम। अब तो पढ़ने के बाद अब बिजनेस भी करने लग गया, शादी भी हो गई और एक एक साथ साथ 2-2 बेटियों का भी डबल लक्ष्मी का आशीर्वाद में मिल गया। तो ये हमारी 3 पीढ़ियां। और फिर गुरप्रीत हरप्रीत वो योग की परंपरा में आ गए। व्यायाम भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, भजन भी है, कीर्तन भी है, सत्संग भी है, स्वाध्याय भी है, जब तब भी। तो थोड़ा बहुत योग यज्ञ आदि कर रहे थे, जब तब कर रहे थे। पूरा योग यज्ञ जप तप ध्यान भजन सब बड़े रूप में होगा। खैर, ये तो एक बड़ी योगिक क्रांति की। इधर आओ महात्मा जी, इधर बैठो, गोमुखासन करो। 10 मिनट एक तरफ से, 10 मिनट दूसरी तरफ से, लंबा करना पड़ेगा। और हमने एक नियम लिया हुआ है। मैं पीछे देख रहा हूं, यहां मंदिर है बड़ा सुंदर सा, और इसका शिखर बंद मंदिर है। जैन परंपरा में शिखर बंद मंदिरों की परिपाटी शुरू हुई। ये तथ्य है, इतिहास है। फिर अलग अलग फिर मंदिरों में कंपटीशन होने लगा। किसका मंदिर ऊंचा, किसका शिखर ऊंचा, किसका ध्वजा ऊंची, किसका झंडा ऊंचा। फिर झंडे के बाद में किसका डंडा ऊंचा। तो ये शिखर ऊंचा, फिर झंडा ऊंचा, फिर डंडा ऊंचा। किसके पास कितनी ताकत की नुमाइश होने लगी। आर्थिक ताकत की नुमाइश होने लगी। राजनीतिक ताकत की नुमाइश होने लगी, बहुत तरह से। फिर इस सत्ता और संपत्ति के संघर्ष में सत्य कहीं कमजोर पड़ गया।
सुखासन ऐसे दोनों तरफ से करना पड़ेगा। जिनको कमर में दर्द हो, आप मकरासन करो थोड़ी देर। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन। पहली अभी तक भी चल रही है। योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य में जो कठिन आसन है, उसमें आदरणीय शास्त्री जी की योग आहुति और योगदान है। अभी थोड़े वरिष्ठ नागरिकों में सम्मिलित हो गए। हाँ, अब चौथी पीढ़ी तैयार हो जाएगी। शास्त्री जी के पिताजी महाशय बंशीधर जी किया करते थे, पक्के वो हमारे, अब ऐसे तो हमारे लिए पिता तुल्य थे, श्रद्धेय थे, लेकिन वो बोले हम स्वामी जी हमारे देखो गुरु हैं, उनकी बात पूरी मानते हैं। योग हो, यज्ञ हो, आसन प्राणायाम ध्यान हो, आचरण हो, बड़ी बात है, खेती हो। तो शास्त्री जी और शास्त्री जी के भी बच्चे अब ऐसे हो गए, अभी तो थोड़े दिन में चौथी पीढ़ी आने वाली है। 5-1 साल में हो जाएगा कार्यक्रम। चौथी पीढ़ी तैयार। तो सारे नाम, सारे मंत्र, सारे जप, सारे तप, सारी साधना, सारे सत्य संग ओम में पिंड और ब्रह्मांड व्यष्टि समस्त सब कुछ ओंकार ब्रह्म जो एक शक्ति है, उसी से उत्पन्न हुआ, उसी से संचालित है, अंत में उसी में समाहित होता है। ऐसे भ्रामी उद्गीत ओंकार ध्यान, शीतली शीतकारी, ये सब करने से अलग अलग प्रकार के प्राणायाम, जो मौन ध्यान न कर सके, ऐसे छोटे छोटे उपाय करके हम बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस के लिए तो हमने कहा कि खाली एलोवेरा गिलोय का रस पीने से, निर्गुंडी, मेरे कहने से लोगों ने एक भी प्रयोग किया। अब सबको तो सब चीजें नहीं मिलती। ये भी शायद पारिजात का ही पौधा है, ये खड़ा हुआ है, अब ये सफेद फूल वाला है, अभी पारिजात का पौधा, पारिजात के पत्ते, और ये तो किसी को पता लग जाए तो लोग पड़ोसियों से मांग करके और ले जाते और पीते, और 1 महीने में ही बोले जी मैंने तो पारिजात के पत्तों का रस पिया, भयंकर शैटिका था, भयंकर अर्थराइटिस था, जोड़ों में दर्द था, पूरा खुल गया, नहीं तो जकड़ा पड़ा था, पूरी बोरी सी बंध गई थी, पूरी गठरी सी बंध गई थी। मैंने तो, किसी ने खाली गिलोय पी, किसी ने खाली एलोवेरा पिया, किसी ने खाली पारिजात या हर श्रृंगार जो दिखा अभी बता रहे थे हम, यही पेड़ दिखाया तुमने। अब इनको पता ही नहीं, हमारे कैमरा वाले बावलों को, कि इतनी देर से मैं इस पेड़ के बारे में बोल रहा हूँ। यही पेड़ है तेरे सिर के ऊपर, यही पारिजात है। तो जो है, अब लोगों को इतना अविवेक है, अपने घर में, अपने आंगन में पारिजात है, उसका गुण धर्म नहीं पता। शुभ होता है पारिजात, बस लगाओ। अब वो शुभ होता है लगाने मात्र से ही नहीं, शुभ होता है उपयोग करने से। पैरों को सामने खोलो, सूक्ष्म व्यायाम करो। पारिजात से, गिलोय से, एलोवेरा से और निर्गुंडी, ये भी बहुत खड़ी रहती है, सारे देश के जंगलों में मैंने देखी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा हिंदुस्तान में। सहजना, सरगवा, अब लोग क्या करते हैं, कच्चे का अचार बना लेते हैं, पक जाए तो उसको दाल में डाल देते हैं, उसका साउथ में बोले तो क्या बनाते हो, सांबर बनाते हैं। बस अंदर का उसमें जो गुद्दा होता है बड़ा टेस्ट अच्छा आता है, उसमें ऊपर का जो है उसका जो फाइबर है वो फेंक देते हैं। लेकिन
सहजना के पत्ते खाने वाले को कभी वात रोग नहीं होता। एक मैया आई मेरे पास जोधपुर से, बोले बाबा जी हमने तो अपने पूरे परिवार को आपसे सुना, तो हम तो आटे में ही पहले मेथी बथुआ ये हरी चीजें मिलाया करते थे आटे में, तो एलोवेरा का जूस मिला लिया, घर में बोलिया एलोवेरा का थोड़ा सा जूस और सहजने के थोड़े से पत्ते। हमारे घर में सफेद रोटी बनती नहीं। कल मुनि जी बोले हमने तो बाबा जी से सुना गेहूं खाओगे जल्दी जाओगे तो हमने तो तब गेहूं बंद ही कर दिया। 557 दिन में खाली 60 दिन खाया, वो भी रागी बाजरा, उसकी भी 1-2 रोटी, और पता नहीं कितनी बार 9 बार या कितनी बार पानी पिया, और 30-40 बारी टॉयलेट गई, 30-40 बारी लघु शंका गई। ये मामला जोरदार। बाकी आदमी को कहते लघु शंका न जाए तो जलन हो जाती है पेशाब में, और पानी ना पिए तो आदमी मर ही जाता है। जल ही जीवन है। क्यों भाई? 557 दिन में खाली 9 बार पानी पिए, थोड़ा बहुत खाने के साथ चला गया होगा वो 60 बार का, और भी मान लो तो कितना लिक्विड जाता है वो तो खाने के साथ, ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर। 1 लीटर तो खाते भी नहीं। 100 ml और 30-40 बारी पूरा। उन्होंने तो कल बताया था, मेरे को पूरा याद है, बोल रहे थे 40 बार। हाँ, 30-40 बार ही टॉयलेट गए, 30-40 बार लघु शंका गए, बाकी ना लघु शंका, ना टॉयलेट, ना खाना, ना पीना, ना सोना, क्योंकि जब खाएंगे पिएंगे नहीं तो नींद तो वैसे नहीं आई, और अपने जब तब करते रहते थे, ध्यान करते रहते थे, पूरे एक गुफा में बैठे ध्यान करते रहते। तो जो है 557 दिन तक, और यहाँ खा खा करके मरे जा रहे। इतना खा लिया, ताकत नहीं आई। सारे फल फ्रूट खा लिए, ड्राई फ्रूट खा लिए, गाजर अनार चुकंदर का जूस पी लिया, सब कुछ खा पी करके बोले बाबा जी ताकत नहीं आई, और क्या खाऊं? मैंने कहा तू चला जाए, मुझे मत ना खा जाइए। इतना खाते पीते हैं लोग, फिर भी खाते पीते हैं, ताकत नहीं। घर में पैसा है, सुख नहीं, छत है, बढ़िया बढ़िया घर बना लिए, नींद नहीं आती है। आदमी पागलों की तरह घूम रहा है। इसलिए योग और अध्यात्म के बिना व्यक्ति का जीवन बेकार है। चलो फिर से करो, भस्त्रिका करो पहले, फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम। ये तो कार्यक्रम चलेगा। हाँ।